नमस्कार दोस्तों, आप सभी रामायण को टीवी सीरियल किताब आदि में बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं। जैसे राम जी के वन जाने की कथा, रावण वध की कथा, राम सेतु की जानकारी आदि के बारे में तो आप सबने बहुत सुना होगा। पर आज हम एक ऐसी जानकारी को प्रस्तुत करेंगे जो 99% लोग नहीं जानते। तो आइए जानते हैं रामायण की ऐसी अनसुनी रहस्यमयी जानकारी के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आप सब तो यह जानते ही होंगे कि कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। भगवान ने कर्म फल के इस नियम को बनाया है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अर्थात कर्म किसी को नहीं छोड़ता और भगवान अपने इस कर्म फल के नियम को खुद भी मानते हैं। अपार शक्ति होने के बावजूद भी भगवान हर नियम का पालन करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर माता सीता ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि उस पाप कर्म की उनको घोर सजा मिली। रामायण की जानकारी के हिसाब से यह बात उस समय की है जब त्रेता युग चल रहा था। उस समय मिथिला नामक राज्य में जनक राजवंशियों का राज चलता था। उस जनक राजवंश के एक राजा थे जिनका नाम राजा जनक था। राजा जनक एक बार यज्ञ कराने के लिए जमीन को जोत रहे थे। तभी उस जमीन से उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली, जिसको राजा जनक ने गोद ले लिया था और उस कन्या का नाम सीता पड़ा। जनक वंश की राजकुमारी होने के कारण उनका नाम जानकी भी रखा गया था। एक बार माता सीता अपने महल के बगीचे में खेल रही थी, तब वह एक छोटी सी बच्ची थी। उन्होंने वहाँ पर एक पेड़ पर बैठे दो तोते को देखा। उन्होंने सुना कि वह दो तोते उनके आने वाले भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं। माता सीता उनके पास जाकर उनसे पूछने लगी कि तुम दोनों मेरे आने वाले भविष्य की इतनी सटीक जानकारी का ज्ञान कहाँ से मिला। तब तोते ने बताया कि वह पहले ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए हमें राम सीता के जीवन की जानकारी अच्छे से कंठस्थ याद है। माता सीता को वह दोनों तोते बहुत पसंद आ जाते हैं और उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं इन्हें अपने पास ही रख लूं, ताकि अपने जीवन के बारे में और भी जानकारी ले सकूं। उन्होंने दोनों तोते से कहा कि आज से आप दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे। नर तोते ने माता सीता से कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है। तब मादा तोते ने कहा कि मुझे अभी आप जाने दें, मैं अपने बच्चों को जन्म देकर वापस आपके पास आ जाऊंगी। पर माता सीता को यह दोनों इतने प्रिय लग रहे थे कि उन्हें इनको कहीं जाने नहीं दिया, अपने पास ही रहने को कहा। मादा तोता गुस्से में माता सीता को यह श्राप देती है कि जिस तरह वो अपने इस गर्भ अवस्था में अपने घर से दूर और अपने पति से अलग है, ऐसे ही आपको भी गर्भ अवस्था में अपना पति वियोग सहना पड़ेगा और अपने घर से बेहद दूर होंगी और वन में भटकोगी। ऐसा कहकर मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। तब नर तोते ने कहा कि मैं इसका बदला आपसे जरूर लूंगा। मैं अयोध्या नगरी में इंसान के रूप में जन्म लूंगा और आपसे अपने इस दर्द का बदला जरूर लूंगा और मेरे ही कारण आपको अपना पति वियोग सहना पड़ेगा। ऐसा कहकर मादा तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। माता सीता को यह सब देखकर बहुत दुख भी हुआ, पर वह कुछ नहीं कर पाई। रामायण की कथा के अनुसार यह तोता अपने अगले जन्म में एक धोबी होता है और इसी धोबी ने माता सीता के गर्भवती होने पर चरित्र पर सवाल उठा दिया था और इसी कारण माता सीता को राम जी से दूर होना पड़ा था। तो दोस्तों, यह थी माता सीता के राम वियोग सहने की जानकारी। जाते जाते आपको यह सत्य ज्ञान बता दूं कि भगवान पृथ्वी पर जब अवतार लेते हैं तो अपने लीला को पूरा करने के लिए उन्हें किसी न किसी कारण की आवश्यकता होती ही है और यह सब कारण भी प्रभु की लीला के पात्र ही होते हैं। तो आप सभी कभी भी किसी भी कथाओं को सुने तो उसे प्रभु की लीला समझकर ही सुने या देखें।
इससे आपके मन के अंदर कभी भी प्रश्न नहीं उठेगा और गलत भावना प्रकट भी नहीं होगी, और तब आप बुरे विचार वाले व्यक्तियों को भी सही जवाब दे सकेंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।